गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेट 29/7/21, क्लास 10th, सब्जेक्ट SST, चैप्टर 4 हिस्ट्री। तो हम बच्चे हिस्ट्री का चौथा चैप्टर कर रहे थे कि गुरु अंगद देव जी से लेकर गुरु तेग बहादुर जी तक सिख गुरुओं का योगदान। तो हमने इसके 1 से 14 प्रश्न कर लिए हैं। कल हमने अकाल तख्त के बारे में और गुरु हरगोविंद सिंह जी के रोज़ाना के जीवन के बारे में पढ़ा था। तो अकाल तख्त के बारे में मैंने आपको बताया था कि हरमंदिर साहिब के में सिखों को वो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा देते थे और राजनीति की शिक्षा देने के लिए उन्होंने हरमंदिर के सामने पश्चिम की ओर एक नया भवन बनाया था जो कि 12 फुट ऊंचे, उसके अंदर 12 फुट ऊंचे चबूतरे का निर्माण करवाया था ना, जिस पर बैठ करके वो सैनिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान किया करते थे, है ना। तो इसके बारे में और वहाँ पर वो सिखों को व्यायाम के लिए भी प्रेरित करते थे। उसके निकट ही उन्होंने एक अखाड़ा बनाया हुआ था। आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 है, गुरु अंगद देव जी द्वारा सिख संस्था के विकास के लिए किए गए किन्हीं 4 कार्यों पर प्रकाश डालो। उत्तर, श्री गुरु नानक देव जी महाराज के पश्चात गुरु अंगद देव जी गुरु गद्दी पर आसीन हुए। आसीन मीन्स बैठे, ठीक है। उनका नेतृत्व सिख धर्म के लिए वरदान सिद्ध हुआ। तो ये बात सिखों के लिए क्या सिद्ध हुई? एक वरदान के रूप में सिद्ध हुई। तो उन्होंने निम्नलिखित कार्यों द्वारा सिख धर्म के विकास में योगदान दिया। तो बेटे उन्होंने ये निम्नलिखित कार्य किए। इसके लिए सबसे पहले देखो, गुरुमुखी लिपि में सुधार, इम्प्रूवमेंट ऑफ गुरुमुखी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या होती है? लिपि, ठीक है। गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी लिपि में सुधार किया। गुरुमुखी लिपि जो पंजाबी की लिपि है ना, कहते हैं कि गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी के प्रचार के लिए गुरुमुखी वर्णमाला में बाल बोध की रचना की। तो उन्होंने क्या किया इसमें? बाल बोध, ठीक है। इन ऑर्डर टू पॉपुलराइज गुरुमुखी, गुरु साहिब रोट बाल बोध टू हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न द अल्फ़ाबेट ऑफ गुरुमुखी। तो गुरुमुखी की वर्णमाला को सिखाने के लिए बाल बोध की रचना की, ठीक है। और उसके बाद दूसरा है गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, द जन्म साखी ऑफ गुरु नानक देव जी एंड अदर राइटिंग्स। श्री गुरु अंगद साहब जी ने गुरु नानक देव जी की सारी वाणी को एकत्रित करके, उन्होंने सारी वाणी इकट्ठी की और उसको करके भाई बाला से गुरु जी की जन्म साखी लिखवाई। तो हु रोट जन्म साखी ऑफ गुरु जी? भाई बाला जी, ठीक है। गुरु नानक देव जी की जन्म साखी किसने लिखी थी? भाई बाला जी ने और अंगद देव जी ने लिखवाई थी। इससे सिख गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का पालन करने लगे। तो जो सिख थे वो गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का पालन करने लगे, ठीक है। नेक्स्ट है लंगर प्रथा। श्री गुरु अंगद देव जी ने लंगर प्रथा जारी रखी, पूरी डिवोशन के साथ बेटे उन्होंने जारी रखी थी ये प्रथा। इस प्रथा से जाति पाति की भावनाओं को धक्का लगा। तो लोगों के अंदर जो जाति पाति की इल फीलिंग्स बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम में भेदभाव था एमंग द पीपल एंड हेल्प्ड इन स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ सिख रिलीजन। तो सिख धर्म के प्रचार में भी प्रसार में सहायता मिली। एक तो जाति पाति की भावनाओं को धक्का लगा, दूसरा सिख धर्म के प्रसार में सहायता मिली। नेक्स्ट है गोइंदवाल का निर्माण।
गुरु अंगद देव जी ने गोइंदवाल नामक नगर की स्थापना की और गुरु अमरदास जी के समय में यह नगर एक प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र बन गया। समझ आ गई? तो ये धार्मिक केंद्र, रिलीजियस सेंटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुरु अमरदास जी। आज भी यह सिखों का एक पवित्र धार्मिक स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने 10 नंबर क्वेश्चन या 11 नंबर क्वेश्चन किया था, वही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुरु अर्जुन देव जी की शहादत पर नोट लिखो। ठीक है, मार्टिरम ऑफ गुरु अर्जुन देव जी। आंसर है इसका, मुग़ल सम्राट अकबर के पंचम पातशाह गुरु अर्जुन देव जी के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। अकबर के गुरु अर्जुन देव जी 5वें गुरु थे, तो उनके साथ बहुत अच्छे संबंध थे। परंतु अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर ने सहनशीलता की नीति को छोड़ दिया। वह उस अवसर की खोज में रहने लगा जब वह सिख धर्म पर करारी चोट कर सके। ठीक है, वो हमेशा ये अवसर खोजता रहता था कि सिख धर्म को गिव मॉरल ब्लो, ठीक है, करारी चोट लगे। इसी बीच जहांगीर के पुत्र खुसरो ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो जहांगीर का पुत्र जो खुसरो था, उसने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो पराजित होकर गुरु अर्जुन देव जी के पास आ गया और गुरु जी ने उसे आशीर्वाद दिया। इस आरोप में जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। उसने उनको फाइन कर दिया बेटे। परंतु गुरु अर्जुन देव जी ने जुर्माना देने से इनकार कर दिया। इसलिए फिर क्या किया उसने, इसलिए उन्हें बंदी बना लिया गया और बंदी बनाने के पश्चात उनको बहुत सारी यातनाएं दी गईं। यातनाएं देने के बाद शहीद कर दिया गया। गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी से क्या सिख जो थे वो भड़क उठे। वे समझ गए कि उन्हें अब अपने धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करने पड़ेंगे। शस्त्र मीन्स क्या होता है, हथियार। ठीक है, तो सिख लर्न दैट द ओनली कोर्स देन लेफ्ट ओपन टू देम वॉज द राइज इन आर्म्स, हथियार फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर रिलीजन, कि अपने धर्म को बचाने के लिए उन्हें शस्त्र धारण करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट एंड लर्न दीज क्वेश्चंस। ओके बेटा, थैंक यू।